एक मुल्क है, उसने जहाँ भी जाना है ना तो उसने कहना जी मदद कर दो, भीख दे दो, मदद कर दो, मदद कर दो। वो एक मुल्क है, उसकी अपनी आबादी जो है वो 1.5 अरब है। हाँ इंडिया, लाजमी बात है, मैं मलेशिया हूँ, ठीक मेरी है। प्रोडक्ट बनती है वो इंडिया में बिकती है, ठीक है, ठीक है। इंडिया तो की मेरी बनती है। कोशिश, हाँ जी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर तरह से उनको फैसिलिटी दूँ। दुनिया के हर मुल्क में उनकी रिस्पेक्ट है, हमारे मुल्क की है ही नहीं। हमारे टैक्स से भाई ने मोटरवे बनाई और इन ट्रेन बनाई, सुन लेना, कर्जा लेकर बनाई, सुन लेना आप, और वो टैक्स भी हमारे हमारा है, और उसके बाद दोबारा उसको उतारने के लिए फिर कर्जा ले रहे हैं। यही कर्जा ले तकलीफ है। रहे हैं, एक मिनट, वो जो कर्जा ले रहे हैं वो भी- वो नहीं पता लग रहा वो जा किधर रहा है। इंडिया ने जो उनको चावल देना वो सस्ता देना। हाँ बिल्कुल मुनासिब। अब हमारे मुल्क में एक चीज, हमारे मुल्क की प्रोडक्ट है वो हमें ही सस्ती नहीं मिलती। अब चीनी है, किसी को क्या? मैं बताता हूँ जी, चीनी है, ठीक है, जो चीज आपका मुल्क में वाफर होगी वो आपको सस्ती होनी मिलेगी। चाहिए। जहाँ पे जो चीज वाफर होती है वो कहते हैं उसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, चले कर दें, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, एक्सपोर्ट कर दें, करते एक्सपोर्ट, लेकिन बेटे पाकिस्तान आप करेंगे तब जब वो फैसिलिटी मुझे दे रहे हैं आप, बिल्कुल मुझे वो 50 रुपए किलो दें ना आप, उसको जितनी मर्जी आप एक्सपोर्ट कर दें। अब मुझे एक्सपोर्ट करने के बाद आप कहें जी मुल्क में से चीनी खत्म होगी, 30 रुपए रेट और बढ़ गया। अब जिसने भेजा, हाँ, अब एक बंदा वो भेज रहा, हो सकता है उसने उनको स्पॉन्सर ही दे के भेजा हो कि भाई आपने वहां से स्लिप होना है। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान की अब इंटरनेशनल बेइज्जती तो काफ़ी दिनों से हो रही है, लेकिन इन्हें अब इस बेइज्जती का कोई मलाल भी नहीं है। ये जहां भी जाते हैं बेइज्जती करके अपने घर आ जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो है, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। खबर जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 29 पाकिस्तानी एथलीट पाकिस्तान से मलेशिया गए जी खेलने के लिए। स्पोर्ट्स का एक फेस्टिवल था, इवेंट था वहां पे, लेकिन उधर जाके जब चेकिंग हुई है, उनकी सिक्योरिटी ने चेकिंग किया तो पता चला बैग्स में ना तो कोई किट है, ना कोई जागर है, ना कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड सामान है, शलवार कमीजें हैं और कुछ मतलब अपना इंटरटेनमेंट का सामान है, और उधर से भागने लगे थे, पकड़े गए, उन्होंने डिपोर्ट करके वापस भेज दिया। चौधरी साहब, ये हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के साथ कोई फर्स्ट टाइम ये बात नहीं हो रही। अच्छा। आप इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मैं आपको एक दो वाकयात खुद बता देता हूँ। हमारी आवाम भी बहुत ज्यादा समझदार है, अच्छा, वो भी इस चीज से एग्री करेंगे। रिसेंटली अभी एक मैंने वो जो एयर होस्टेस ने जो अपने जुराबों में पैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, एक वो सीन देख लें जिससे मेरा मुल्क को डिग्रेड किया गया और हो गया। लेकिन वो भी पाकिस्तानी थी, कोई बाहर पाकिस्तान के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम, मैं कोई अब्रॉड नहीं, बाहर के कोई ठीक है। अच्छा, ममालिक की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा और कितने ममालिक में इस तरह के पाकिस्तान के वाक़यात जहाँ उतरते हैं इस तरह के होते हैं, उनकी लाइन पासपोर्ट की लादा लगा देते हैं। इशू ये है कि हमारे पाकिस्तान में अभी जो 29 पाकिस्तानी गए हैं एथलीट्स, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान लेवल पे खेलने वाले लोग हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान। वो पाकिस्तान है। अगर आप कहीं मुल्क में जाते हैं तो खिलाड़ी एक पाकिस्तान ही होता है ना, ये कहाँ से, ये पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान की शर्मिंदगी है। अब वो गए ना, उनमें से उनके शूज निकल रही है, ना उनकी कोई किट निकल रही है, ना किसी की नियत ही कुछ और उनकी नीयत से वहां से स्लिप होने की कि अपने बच्चों के सिलसिले में वहां से निकल जाए। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का मसला है। और यहाँ पे जो गुर्बत का जो आलम है, यहाँ पे छोटे छोटे अवाम का हम क्या करेंगे? तो माइंड में तो बात आएगी कि यार किसी ना किसी तरीके कोई मौका मिले, हम पाकिस्तान से बाहर, कोई डंकी लगा के जा रहा है, कोई वैसे इलीगल वे से जा रहा है, कोई लाखों रुपया दे के जा रहा है। और सर मेरी बात सुने, ये गुजरांवाला हो गया, गुजराती हो गए, ये सारे यूरोप बैठे हैं, डंकी लगा के गए हैं। ठीक है, ठीक है। जब एक चीज का पता है, वो शिप डूब गई और बहुत से लोगों की जाने गई, कितनी डेथें हुई हैं, ठीक है, पाकिस्तानियों की। अभी एथलीट्स की बात कर रहे हो आप, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि हमारे मुल्क की इज्जत क्या रहनी है। लाइक इनको ये चीज देखनी चाहिए थी। और हमारे जो हुक्मरान हैं, लाइक जो हमारे ऊपर निगरान है, उनको चाहिए कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटियां दें कि हम इस मुल्क से बाहर जाएं ना। यार बेसिकली लॉजिकल बात तो इन्होंने की है कि भाई ये सोचने का मौका भी क्यों मिलता है, क्यों मेरे माइंड में ये बात आती है कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊं, लीगल वे में जाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो इलीगल वे से चला जाऊं। ये अच्छा, दूसरे कंट्रीज भी हैं भाई, ये बात इनकी कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी तरह दूसरे कंट्रीज इंडिया की बात करें। मलेशिया उन्हें जो है उनके साथ अपनी बिजनेस डील्स बेहतर कर रहा है, अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। यार उनके बड़े अच्छे सिस्टम है, आपस में डीलें हैं उनकी। इवन ईरान ने वीजा फ्री एंट्री दे दिया इंडियंस को। यार ये पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ सबसे नीच किस्म के इंसान बन चुके हैं इस टाइम दुनिया की। आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी। यार क्यों हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्यों है? नहीं सारों को नहीं कह रहा, सारों नहीं ओवरऑल वो बात इसको समझो, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अपने मुल्क की इज्जत बनाओ, अपने मुल्क की इज्जत बनाओ। जितने भी हुक्मरान है, सबसे ये अपील है कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमारा मुल्क है, आपका अपना घर है, इसकी हिफाजत करो।
आवाम को अच्छी अपॉर्चुनिटीज दो। आप इनको नहीं, एक मिनट, मुझे बताएं, आप जज्बाती होने मुझे ये बीच में आपको भी कह रहा है, मुझे भी सबको कह रहा है। वो तो मैंने उसकी करेक्शन भी किया, लेकिन ओवरऑल बताएं क्या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन काम कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो फिर देखें, अपनी करके अपनी खा रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं। मेहनत करके आपका नहीं खा दिल रहे हैं। करता कि गवर्नमेंट जॉब दे, आपका नहीं दिल करता कि आपको रिलीफ मिले है जी। अच्छा, आज अभी मौका बात है, इसी चीज पे तो मेरी जान बात है, और इन्हें अभी और मौका- यही तो तकलीफ है। तुम अभी आपका भाईजान आप हाइपर होके बोल रहे हो, जरा तसल्ली से सोचो कि इस मुल्क में क्या सुकून है हम लोगों को। और यार एक टाइम की रोटी जो है ना, मुझे मुश्किल हो गई है। मेरा भाई कजन बाहिर है, तो वो मुझे एक बात बता रहा है। वो कह रहा है कि इधर आया, अस्सलाम वालेकुम, इनसे भी बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। ये भी बड़े जज्बाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये भाई बात कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, बड़ा जज्बाती हो रहा है, मेहनत करता है, स्कूल भी जाता है, साथ भी अपना काम भी करता है, लेकिन ये कह रहा है पाकिस्तान में एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। क्या कहना गरम खून है, नौजवान है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अभी भाई से बात कर रहे थे ठीक कि है। वो थलीट गए हैं, 29 वो वहाँ पे जाके ना वो स्लिप हो गए हैं। होना चाहा, लेकिन उन्होंने पकड़ के वापस भेज हाँ दिया। जी, मैं सुबह के टाइम राइडर चलाता हूँ, बैकिया चलाता हूँ। अच्छा, मैं ना सुबह के टाइम ना दूर दराज से लोग आते हैं गांव से, ठीक है, कोई गुजराले से, कोई जिराज से, कोई कहाँ से, कोई फैसलाबाद, कोई कहाँ से ठीक है। मेडिकल कराने जाते हैं। इतना रश होता है। कि पोटैटो पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान नौजवान है, उनमें कोई बड़ा नहीं है, ये चीज़ है। 18 20 साल के लड़के हैं, और पाकिस्तान से जाने की तैयारी है। जा रहे हैं। और पोटैटो दफ्तर चले पास आप चले हैं ना, पासपोर्ट ऑफिस, फिंगरप्रिंट चलाइए ठोकर पे बाईपास जी, पे, उधर ते हजारों के हिसाब से लड़के बैठे लड़के वहाँ पे मौजूद होते हैं। जी, एक आप बात क्या करना चाहूंगा सर, बाहर चलाइए। बाहर चेक करता हूँ। गोल्डन भाई, आप क्या कहना मैं चाहेंगे? कह रहा था कि मेरा भाई बाहर के मुल्क में कहीं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सारे इंडियंस भी हैं। वहाँ पे इंडियंस की जो वैल्यू है ना, वो हमें वहाँ पे अपनी वैल्यू नजर नहीं आती वहाँ ठीक पे। है। और मुझे सॉरी, रिसेंटली जो मैंने खुद सोचा इस बात के ऊपर कि मुझे लग रहा है कि इंडिया और इस तरह के ममालिक जितने ईरान और अफगानिस्तान, इस तरह के ममालिक भी हमारा एंट्री बंद ना कर दें। तो भाई ने तो रिसेंटली हमें इंडिया ने तो ऑलरेडी बंद कर दिया। इंडिया ने तो ऑलरेडी बंद कर दिया होगा। एक मुल्क है, उसने जाम भी जाना है ना, तो उसने कहना जी मदद कर दो, भीख दे दो, मदद कर दो, मदद कर दो। एक मुल्क है, उसकी अपनी आबादी जो है वो 1.5 अरब है। हाँ, इंडिया, लाजमी बात है, मैं मलेशिया हूँ, ठीक मेरी प्रोडक्ट बनती है वो इंडिया में बिकती है। ठीक है, ठीक है, इंडिया तो की मेरी बनती है। कोशिश, हाँ जी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर तरह से उनको फैसिलिटी दूँ। दुनिया के हर मुल्क में उनकी रिस्पेक्ट है, हमारे मुल्क की है ही नहीं। अब हमारे मुल्क की ना तो कोई करेंसी है, IMF पे हम पल रहे हैं, IMF हमें दे दे, ठीक है, ना दे हम मर गए, दे दिया तब भी मर गए, ना दिया तब भी मार गए। अब वो पैसा जाता कहाँ है ये हमें कोई पता। सर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बेशक आप प्रोफेसर नहीं है, बातें प्रोफेसर वाली कर रहे हैं। मुझे बताएं, आपने बोला उनकी आबादी है जी 1.5 अरब, ऑलमोस्ट 5 लाख ऊपर नीचे होगी, ठीक है जी, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट है, मार्केट बड़ी है। हम भी तो दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, हमारी भी तो 25 करोड़ है, चलो उतनी हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 25 करोड़ जितनी हमारी आबादी बड़ी है, लेकिन हमारी इकानमी तो कोई नहीं। हाँ, हमारी फैक्ट्री यहाँ पे प्रोडक्शन आप 2018, 2018, 13, 18 से आगे चले जाएं, ये 4-5 साल में हमारे मुल्क को क्या हुआ? भीग में अब 500 में भी गुजारा हो रहा था 18 में नवाज शरीफ के दौर तक। देखिए, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक हाँ नहीं, हाँ, किसी का ठीक हो बिल्कुल गया। ऐसे ही है। लेकिन एक चीज चल रही है, हम करते क्या है कि हम जिसको भी हुकूमत देते हैं उसके हाथ पांव इस तरह बांधते हैं, ठीक है, कि उसके बाल अपने अंगूठे के साथ बांध लेते हैं। जैसे ही वो बेचारा अकड़ता है, हम उसके ऐसे पांव मारते हैं, वो मुंह पर नीचे। ठीक हो गया। मुझे बताएं, एक आपको ये खबर बताई, बड़ी शर्म वाली बात थी, लेकिन अभी दूसरी साइड पे यही खबर है कि कुछ टाइम पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया, उनके साथ डील्स के ऊपर बात की, फ्री ट्रेड और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर बात की, और 2 लाख टन चावल इंडिया एक्सपोर्ट करने जा रहा है इंडिया से मलेशिया। क्या वजह है, और आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मसला ये है, बात तो वही पे आ गई ना, मुफादात की। हाँ, इंटरेस्ट उनको, की। हाँ जी, उन्हें उनको पता उनसे अगर- मुफाद है, हाँ। उनको पता है उनको हमसे मुफाद है। ठीक है, इंडिया ने जो उनको चावल देना है वो सस्ता देना है। हाँ बिल्कुल मुनासिब। अब हमारे मुल्क में एक चीज, हमारे मुल्क की प्रोडक्ट है, वो हमें ही सस्ती नहीं मिलती। अब चीनी है, किसी को क्या? मैं बताता हूँ जी, चीनी है। ठीक है, जो चीज आपका मुल्क में वाफर होगी वो आपको सस्ती होनी मिलेगी। चाहिए। जहाँ पे जो चीज वाफर होती है, कहते हैं इसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, चले कर दें, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, एक्सपोर्ट कर दें, करते एक्सपोर्ट, लेकिन बेटे पाकिस्तान आप करेंगे तब जब वो फैसिलिटी मुझे दे रहे हैं आप, बिल्कुल मुझे वो 50 रुपए किलो दें ना आप, उसको जितनी मर्जी आप एक्सपोर्ट कर दें।
अब मुझे एक्सपोर्ट करने के बाद आप कहें जी मुल्क में से चीनी खत्म होगी, 30 रुपए रेट और बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, आपने बात की 2018 के बाद जो भी हुक्मरान आया उन्हें उस तरीके से चलने नहीं दिया गया या मुश्किल आई। मुझे बताएं, नेबर कंट्री जिसकी बात कर रहे हैं वहां पे तो आज 11-12 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट के एक ही प्राइम मिनिस्टर, एक ही लीडर गवर्नमेंट करता जा रहा है। ये आप इस बात को समझ सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको, जब आप किसी को, कोई भी बंदा आएगा ना, अगर आप उसको कहते हैं जी 2 साल के लिए ला रहे हैं, हमारे मुल्क में तो ये एक ट्रेंड है ना, 2 से 3 साल से ज्यादा हमने चलना ही नहीं देना। चाहे वो 1/3 हो या 1/4 हो, चाहे वो जिस तरह भी तोड़ मरोड़ के उसको आपने बनाया है, तो उसमें ये है कि आपने उसको टाइम ही नहीं देना। ठीक है। अब एक बंदा, एक मुल्क क्राइसिस में है, ठीक है। लोड शेडिंग थी 2013 से 2018 तक, ठीक है, हमने भी बड़े वो मुश्किल हालात देखे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान उस मुश्किल से निकल आया। ठीक है। उसके बाद ये समझ आई कि जी ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतने महंगे किए हुए हैं कि जी वो बिजली का तो इशू निकल गया, वो बिजली अब हम में से निकल रही है। हाँ, ये क्या, ये IPPs हैं, ये बिजली भी नहीं बनाते और हमसे पैसे भी लेते हैं। ठीक है। ठीक है। हमारी पॉलिसीज में और इंडिया की पॉलिसीज में क्या फर्क है? हमारी इन्वेस्टर्स में और इंडिया की पॉलिसी और उनकी पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है, हमारी इकानमी और उनकी इकानमी में फर्क है। अच्छा, इंडिया की? जी जी। अब वो उनकी जो इकानमी है वो लाखों डॉलर में, करोड़ों 800 मिलियन, और हमारे पास टोटल जो अभी 13 अरब जो डॉलर जो है वो इकट्ठे नहीं हो रहे। ठीक है। उसमें भी वो चाइना ने पैसे रख दिए, किसी ने रख दिए, किसी ने रख दिए। जब हमारे पास अपना है ही कुछ नहीं तो हमारी इकानमी ऊपर से कहाँ जाए? तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान की एक एथलीटों की टीम, 28 लोग एथलीट थे, वो मलेशिया गए और जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उनकी चेकिंग हुई। चेकिंग के दौरान उनके पास स्पोर्ट्स का तो कोई सामान ही नहीं मिला। उनके बैगों में सलवार थी, उनकी कमीज़ थी, नेकर थे, बनियान थी, बाकी उनके बैग में ऐसा कोई सामान नहीं मिला जिससे सिद्ध होता कि ये एथलीट हैं। वो असल में वहाँ मलेशिया में स्लिप होने गए थे, वहाँ से इधर उधर भाग जाते और फिर जो करना था वही करते। लेकिन धन्यवाद देंगे हम मलेशिया को कि उन्हें इनकी इसकी भनक लग गई और उन्होंने सारे के सारे 28 एथलीटों को वापस पाकिस्तान भेज दिया। इससे बड़ा कलंक पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकता है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ इनकी ऐसी करतूतें होती हैं कि इनके पिछवाड़े पर लात मार के इन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है, इनको बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर भी कहते हैं कि हमारा ईमान बहुत है, हमारे जज्बा बहुत है। वारे वाह ईमान, वारे जज्बा। ऐसा ही जज्बा और ऐसे ईमान का क्या यार, जो आपको इंटरनेशनल बेइज्जती देता हो। यही आपका ईमान, यही जज्बा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। अगर कुछ करना है इस दुनिया में, कहीं इज्जत पानी है, तो अपने कर्मों को सुधारिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। और हो सकता है तो हमारी गीता को ही पढ़ लीजिए, जिसमें बहुत बहुत कुछ छिपा है इंसान की तरक्की का राज। अगर गीता के अनुसार चलोगे तो ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती मैं समझता हूँ आपकी कहीं नहीं होगी। लेकिन आप तो इस इंटरनेशनल जो बेइज्जती है इसके आदी हो चुके हो। अभी थोड़े दिन पहले गल्फ़ कंट्रीज़ ने भी आपको बैन किया था कि भैया हमारे यहाँ, पाकिस्तान को कहा था कि हमारे यहाँ इन भिखारियों को मत भेजिए, हम इन भिखारियों को नहीं आने देंगे। लेकिन ये भिखारी हैं कि बाज ही नहीं आते। तो भैया आपने जैसा करोगे ऐसा भरोगे, और ये सब कुछ आपके सामने भी है। जैसा आपने किया है ऐसा काट रहे हो और आगे भी काटते रहोगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।